नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनिया चेतन कानूनगो और आप सुन रहे हैं हदे मोहब्बत की। आज हम सुनने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 10, जहाँ नेत्रा को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से दुखों का पहाड़ उसके ऊपर कैसे टूट गया। कौन से कर्मों की सजा उसे इस जन्म में मिल रही थी। एक तरफ उसके बाबा की जिंदगी और मौत के बीच में झूलती हुई सांसें, दूसरी तरफ ये लोग अचानक ही उसके पीछे पड़ गए थे। रुद्र को किसने मारा, किसने नहीं, उसे कुछ नहीं पता था। अपने सर पर हाथ रखकर वो कुर्सी पर बैठ जाती है। कोई नहीं था जिसके साथ वो अपना दर्द बांट सके, पर कोई था जो उसका पीछा कर रहा था, जो उसकी एक एक खबर रिकॉर्ड कर रहा था। कैबिन में बैठा अंकुश, जो नेत्रा के साथ हो रहा था, वो पल पल की खबर देख रहा था। कुछ पल ऐसे थे जो उसकी आंखों में आंसू भी ले आए थे, जो उसे और उसके करीब ले जा रहे थे। जाने क्या बात थी नेत्रा में, जो अंकुश उसमें इतना दिलचस्पी ले रहा था। अंकुश को उसने नेत्रा के पीछे लगाया था, रॉबिन को उसने नेत्रा के पीछे लगाया था, और रॉबिन एक एक चीज की खबर उसे दे रहा था। कितने दुखों से नेत्रा गुजर रही थी। मन कर रहा था कि उसे सहारा दे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। कोई रिश्ता नहीं था। बिना रिश्ते की मदद लांछन से कम नहीं होती। नेत्रा के चरित्र पर और अंकुश का इस तरह से नेत्रा के पास जाना नेत्रा को शायद बुरा लग सकता था, क्योंकि हो सकता है अंकुश के दिल में उसके लिए फीलिंग्स पल रही थी, पर नेत्रा बिल्कुल ब्लैंक थी अंकुश के लिए। सब कुछ एक पल में भूल जाने के बाद में उसने देखा कि सामने से नर्स उसके बाबा को ला रही है। कुछ देर पहले तक वो इंसान अच्छा खासा बात कर रहा था और अब स्ट्रेचर पर अधमरी अवस्था में था। शायद इसलिए वो थेरेपी नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि उन्हें किस दर्द से गुजरना होगा। उन्हें आईसीयू से नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। तभी डॉक्टर वहां पर आए। नेत्रा, पहली कीमो है, शरीर को आदत लगने में टाइम लगता है, इसलिए वीकनेस महसूस हो रही है। तुम चाहो तो शाम तक अपने घर ले जा सकती हो, बाकी हर महीने तुम्हें आना होगा, बाकी दवाइयां ऐसे ही चलती रहेंगी। यह कहकर डॉक्टर चला जाता है। नेत्रा अपने बाबा को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पाती, फिर थोड़ा खुद को संभालती है। सुबह से कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता, लेकिन नेत्रा ने एक निवाला तक नहीं खाया था। थोड़ी देर में उसने अपनी बहन रिया को फोन किया और कहा कि हम लोग आ रहे हैं। थोड़ी देर में डिस्चार्ज पेपर भी बन गए थे। नेत्रा ने ऑटो किया और अपने बाबा को ऑटो में बिठाकर सीधे घर के लिए वो निकल गई। रॉबिन अभी भी उसका पीछा कर रहा था जब तक वो अपने बाबा को लेकर घर नहीं पहुंची थी। घर पर नेत्रा ने दरवाजा खटखटाया। रिया तुरंत भागकर आई और उसने दरवाजा खोला। रुको रुको, अभी रुको। नेत्रा को समझ नहीं आ रहा था कि रिया ने अचानक से उन्हें क्यों रोका है। फिर रिया अंदर आई और आरती की थाल लेकर आई और अपने बाबा की आरती उतारने लगी। रिया को ऐसे करता देख उसके बाबा की आंखें भर आई थी। वह बच्ची जो अभी तक खुद की जिम्मेदारी नहीं संभाल पा रही थी, वो अपने बाबा की आरती करने के लिए दहलीज पर खड़ी थी। जब आरती कर रही थी तो नेत्रा की आंखें भी उसे देखकर भर आईं, लेकिन आंसू किसी को दिखे नहीं, तो उसने चुपचाप अपनी छुनरी से पोंछ लिए। तभी नेत्रा अपने बाबा को लेकर अंदर जाने लगी तो रिया ने कहा, रुको रुको। फिर वो एक सफेद कपड़ा लेकर आई और एक थाल लेकर आई जिसमें कुमकुम था। अरे पगली, ये क्या कर रही है? मैं कोई नई नवेली दुल्हन हूँ क्या, जो इसमें पैर रखकर सफेद कपड़े पर अपने निशान बनाऊंगा? बाबा आप ही तो हमारे लिए सब कुछ है, हमारी माँ, हमारे बाबा, हमारे भगवान, और इस भगवान की छाप में सफेद कपड़े पर लेना चाहती हूँ। अपनी बेटी के इस काम से खुश होकर के राम प्रसाद जी ने अपने पैर उस स्थान में उतारे और उन सफेद कपड़ों को अपनी छाप छोड़ दी। जब अपनी छाप छोड़ रहे थे तो नेत्रा अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अब इन छापों के अलावा कुछ और नहीं बचेगा उनकी जिंदगी में। रिया उस छाप के कपड़े को ले जाकर कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। अब वो अपने आंसू रोक नहीं पाती। उसका कलेजा भर आता है और आंखें आंसुओं में डूब जाती हैं। वो सफेद कपड़ा जिस पर उसने अपने बाबा की छाप ली थी, उसे सीने से लगाकर फफक फफक कर रोती है, क्योंकि तभी नेत्रा उस कमरे में आती है और अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। रिया को अपने सीने से लगा लेती है। दीदी सच सच बताओ, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? दीदी ये उनके आखिरी निशाने तो बनकर नहीं रह जाएगी ना? बोलते बोलते उसकी हलक कांप रही थी। नेत्रा अपनी जुबान से एक शब्द नहीं निकाल पा रही थी कि ये वो सच्चाई थी जिसे वो महसूस तो कर रही थी, पर शब्दों में ढालना मुश्किल था।
भगवान, इतना कठोर कैसे हो सकता है दीदी। पहले हमारी माँ को हमसे छीन लिया और फिर अपने बाबा को छीनना चाहते हैं। बाबा तो वो साया हैं जो चले गए तो हमारा क्या होगा दीदी। तू इतना बुरा बुरा क्यों सोच रही है रिया, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं हूं ना, मैं बाबा के इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। उन्हें कुछ नहीं होगा, देखना कुछ महीनों में वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और डॉक्टर ने कहा है ये थेरेपी से बीमारी ठीक हो जाती है। बाबा को हमको संभालना है, उन्हें पॉजिटिव रखना है, उनको अच्छा खिलाना है, खुश रखना है। देख, मुझे पैसे कमाने के लिए ऑफिस में दिन रात मेहनत करनी होगी, लेकिन अब घर की जिम्मेदारी और बाबा का घर पर रहकर संभालने की जिम्मेदारी तेरी है। किया अभी छोटी है, वो भी समझ जाएगी। उसके 12th के बोर्ड के एग्जाम है, अभी हम उसे परेशान नहीं कर सकते। पर तू तो समझदार है ना। यह सुनकर के वह नेत्रा को इस तरह से पकड़ लेती है कि कहीं वो भी उससे दूर ना हो जाए। कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। कौन था दरवाजे पर? सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या नेत्रा अपने बाबा को बचा पाएगी। देखते हैं अगले एपिसोड में।